मेरा गुस्सा इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता राशि। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बुलबुल की पीछे उसे वापस कर दी तो उसने ये सोच लिया हो कि मैंने उसे माफ कर दिया है। और तो और माँ क्या सोचेगी और उन्हें कितना बुरा लगेगा। वीर, वीर शांत हो जाओ। इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या सोच रहा होगा। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम बुलबुल की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देख सकते। इतना प्यार करते हो उससे। मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ राशि, क्योंकि वो वही इंसान है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ मुझसे दूर चला गया। मेरा सपना, मेरा वजूद, मेरी असलियत, मेरी वर्दी, सब कुछ तो छिन गया ना मुझसे। और मैंने उसकी पीछे उससे इसीलिए वापस किए क्योंकि जिस गलती की वजह से उससे उसकी पीछे छीनी गई उसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। और जब किसी की गलती ना हो तो फिर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके एक ख्याल से ना राशि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे गुस्सा आता और फिर दूसरे ही पल मेरी आंखों के सामने उसका मासूम चेहरा आ जाता है राशि, क्योंकि आज भी मेरे दिल में उसकी साफ नीयत, उसका वो मासूम चेहरा, उसका वो बुलबुलापन छुपा हुआ। पर फिर मेरा दिमाग मुझे कहता है ये वही इंसान है जिसने बार बार तुझसे झूठ बोला वीर। अब चाहकर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता राशि। तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। चल आओ मेरे साथ, चलो तुम। क्या हुआ? आपके एग्जाम्स? दुर्गा, एग्जाम्स का मैं देख लूंगा। ज्यादा हुआ तो एक साल ड्रॉप भी ले लूंगा। लाइफ से इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना एग्जाम। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। कमजोर मत कीजिए मुझे। तरस खाइए मुझ पर। मेरे बारे में नहीं सोचोगी तुम? हाँ, मेरी जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकती तुम दुर्गा, नहीं। तुम्हें पता है तुम राजेश से शादी करोगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ, सही कह रहा हूं। इसके लिए वक्त नहीं है दुर्गा। किस्मत में जो लिखा है वो होगा। पर एक बार ट्राई तो करो। हाँ, कम से कम हम बोल तो पाएंगे कि हमने कोशिश की। बिना कोशिश किए हार मान जाओगी, सरेंडर कर दोगी तो भाई जिंदगी की क्या कीमत रह जाएगी दुर्गा। नहीं, ऐसे हार नहीं मान सकते हम। चलो। अनुभव। जी बड़े पापा। अनुभव, दुर्गा का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। तुम्हारा भाई दुर्गा से ऐसी क्या बातें कर रहा है और ये बातें खत्म क्यों नहीं हो रही? बुलाओ उसे, बोलो ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी बुलाता हूँ, लेकिन भाई को शक है कि दुर्गा अपनी मर्जी से या शादी कर रही है या फिर वाह मम्मा, आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। पापा, आप अब तक रेडी नहीं हुए। रेडी? क्यों? लो, आप अपने लिए न्यू ड्रेस लाए थे ना आज पहनने के लिए, वो जो आपने गाड़ी में रखी थी। ओ गॉड, मेरी शेरवानी कार में पड़ी है। हाँ, वो मैंने अलमारी में रख दी है, मैं भी लेकर आती हूँ। यही है ना? लीजिए, तैयार हो जाइए। इसे मेरे कार से तुमने निकाली? क्या हुआ? इशाना गाड़ी में से चार्जर लेने गई थी, तब ये देखी तो ले आई। वैसे आदि जी, आपने ये आज के लिए ली थी ना? हाँ, और कब के लिए लूंगा? तो पापा जल्दी से पहनो ना, देखो मम्मा तो रेडी भी हो गई है। और पूजा के बाद आप दोनों की बहुत सारी फोटोज क्लिक करनी है। कार्तिक चाचू ने मांगी है, लक्ष्मी मासी को दिखाएंगे। चलो अभी से पहन कर रखता हूँ, बाद में यहाँ से निकल कर कहाँ चेंज करूंगा। अगर इन लोगों को लग रहा है करवा चौथ के लिए तो लगे, गुड फॉर मी। हाँ। वैसे अदित जी, आपने इतनी भारी शेरवानी कैसे खरीद ली? आपको तो ऐसे कपड़े पसंद नहीं है ना?
शादी पे ही पहने देखा था, उसके बाद तो कभी नहीं पहने आपने। अपनी इस फीलिंग्स के बारे में ना जाकर बाहर मोहल्ले वालों को समझाओ। मुझे मोहल्ले वालों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मैं ही कह रही हूँ कि चले जाओ तुम यहाँ से। और दोबारा कभी मेरी लाइफ में, मेरे आंगन में और मेरे घर तक ना जाना। राघव जी सिर्फ ब्रेक फेल हो गए, नॉर्मल ब्रेक काम नहीं कर रहे और हैंड ब्रेक भी फेल हो गए। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बस को रुको। क्या कर रहे ड्राइवर? पागल हो क्या? तुम लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है? राघव जी, मेरी जिंदगी की हर खुशी राघव से जुड़ी है। वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरी जिद है, जुनून है। मैं राघव के लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की भी जान ले भी सकती हूँ। बंद करो ये सब। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे डर लग रहा है वानी से देखकर। आपको डरना भी चाहिए चित्रा बुआ, क्योंकि आपने राघव को जान से मारने की कोशिश की है। वानी, फोन उठाने दो। राघव की कोई खबर हुई तो? मैडम, ब्रेक फेल हुआ था पर बस को कुछ नहीं हुआ और सब लोग बच गए हैं। तुमने सुना ना? राघव को कुछ नहीं, वो ठीक है। अब तो मुझे जाने दो प्लीज वानी, छोड़ दो मुझे। राघव जी अब यहीं गई है क्या? राघव जी! खुल गया? अरे एक सेकेंड, थैंक यू तो बोल दीजिए। किस बात के लिए थैंक यू बोलूं? दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलने के लिए थैंक यू बोलूं? ये मैं भी खोल सकती थी। ये वाला नहीं, चेंजिंग रूम वाला। याद है कि याद दिलाऊं? आप ना सच में बहुत इरिटेटिंग। आज ना आपका थैंक यू बोलने का मूड नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, और ऑलवेज वेलकम। प्लीज। क्या कह रहा था वो? बहुत कुछ, पर मॉम अभी फिलहाल घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर बताते हैं। Oh my God! वाओ! कितनी सुंदर डेकोरेशन है। ताई जी, ये सब कुछ आपने किया है?
वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि आप हमारी शादी से इतनी खुश होंगी, पर थैंक यू, सच में बहुत सुंदर है। क्या थीम है, वाह। आपके अनुरोध पे बता रहा हूं, तात्पर्य तो बिल्कुल सरल है समधन जी। जिस समय नौश और अशोक सुंदरी फेरे लेंगे, उसी समय शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति सदा सदा के लिए भिन्न हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। देवी पार्वती अपना शरीर त्याग आदि शक्ति बनकर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और संसार के अंत तक आप दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे। असंभव राजन, असंभव राजन, असंभव राजन। यदि आपके स्थान पर यहां कोई और खड़ा होता तो अभी इसी क्षण कामदेव की भांति उसे जलाकर भस्म कर देता मैं, भस्म कर देता मैं, भस्म कर देता मैं। अगर तुम अपने भाई की जान बचाने के लिए मेरी कृतिका की खुशियां छीन सकती हो, तो क्या मैं अपनी बहन की खुशी के लिए तुम्हारी जान को नहीं छीन सकती? मैडम, शादी तो कर ली है, लेकिन इस घर में जियोगी कैसे? तुम्हारा पति मेरी बहन को गोद में उठाकर कमरे में ले गया है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मजबूरी है और उनका प्यार। कि मेरी और कृतिका की शादी ना वो सिर्फ एक समझौता थी, और उस समझौते में मैं प्यार तलाशने की कोशिश कर रहा था, बस। वो प्यार नहीं करते तो फिर तीर्थ भैया ने कृतिका से शादी के लिए हाँ क्यों कहा? कट्टू उनके बचपन का प्यार है। 10 सालों से उन दोनों के बीच में प्यार है। तुम उनके 10 साल के प्यार के बीच में आई हो। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, इस सब पे मेरी कृतिका का हक है। फेरे भले ही तुमने लिए हो, लेकिन याद रखना, इस शादी में दूसरी औरत तुम हो। और पूरी दुनिया जानती है कि दूसरी औरत को क्या कहा जाता है।